ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि हर उन 5 में से 2 बच्चों की है जो रोज़ इस चीज़ से गुजर रहे हैं। तो जो हुआ वो बताने में मैंने 6 साल लगा दिए और उस डर को मैं आज तक ख़त्म नहीं कर पाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूं तो मम्मी पापा में अक्सर लड़ाई होती रहती थी, सबके घर में होती है। किसी के घर में थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी के घर में थोड़ी कम होती है। मेरे घर में थोड़ी ज़्यादा होती थी। तो एक रात उस लड़ाई ने एक बड़ा मोड़ लिया और मम्मी पापा का तलाक हो गया। अब वो 9 साल की छोटी बच्ची जानती भी नहीं थी कि तलाक क्या होता है, और वो 9 साल की छोटी बच्ची मैं थी, यानी सिमरन। अब वो जानती भी नहीं थी कि तलाक होता क्या है। वो बस अपने मामा के घर अपनी माँ के साथ छुट्टी मनाने जा रही थी, और बचपन में मामा के घर छुट्टी मनाने जाना वॉज द बेस्ट पार्ट फॉर मी। तो काफ़ी खुश थी। फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि ये छुट्टियाँ ज़रा लंबी हैं, और फिर जब तलाक हुआ तो उसके 1 साल बाद पापा ने शादी कर ली और 2 साल बाद माँ ने। तो जब माँ ने शादी की तो माँ कुछ दिन बाद मुझे मेरे नए पापा के घर लेकर गई। नए पापा, चौंकिएगा मत, उस वक्त मुझे उनके लिए यही नाम ठीक लगा क्योंकि अपने पापा तो छोड़ गए थे। तो जब माँ मुझे, यार देखो सच बताऊं तो उस वक्त उनको पापा बोलना भले ही आसान था, पर दिल से पापा मानना बहुत मुश्किल। आज भी जब पापा बोलती हूँ तो मेरे अपने पापा की सूरत मेरी आंखों के आगे आती है। तो कुछ ही महीने बीते उनके साथ रहते हुए, 3 महीने बीत गए थे। फिर माँ को अचानक लखनऊ किसी काम से जाना था और मेरे स्कूल्स थे तो मुझे ले नहीं जा पाई। अब जब लखनऊ गई तो माँ ने मुझे अकेला मेरे नए पापा के साथ छोड़ दिया। अब मैं उस रात भी हर रात की तरह अपने कमरे में अपनी गुड्डी को गला लगाए सोई थी। गुड्डी मेरी गुड़िया का नाम था। बचपन से ही गुड्डे गुड़िया का बड़ा शौक था मुझे। तो मैं उस रात भी उसे गले लगाए सोई थी कि पीछे से मेरे नए पापा ने मुझे सहलाया। अब हम सब जानते हैं कि जब एक बाप अपने बच्चों को सहलाता है तो वो एहसास बड़ा अलग होता है, एक खूबसूरत एहसास होता है। पर जब उन्होंने मुझे सहलाया तो वो एहसास उससे बिल्कुल अलग था। कुछ देर सहलाने के बाद मेरी कमर में हाथ डाल मेरे बालों को पकड़ उन्होंने मुझे जकड़ लिया। समझ रही थी कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, पर क्या गलत हो रहा है ये नहीं समझ पाई। जैसे ही उन्होंने अपना दूसरा हाथ मुझे दबोचने के लिए उठाया तो उन्हें कोनी मार मैं दूसरे कमरे की ओर भागी और उस कमरे में खुद को बंद कर लिया, और शायद 6 साल तक उसी कमरे में खुद को बंद रखा। अगले दिन माँ लखनऊ से लौटी। माँ को सब बताना चाहती थी, पर माँ को उस आदमी के साथ खुश देख थोड़ी रुक सी गई। फिर और अगर माँ के अलावा किसी और को बता देती तो ये समाज मेरी माँ पर उंगली उठाता, जो मुझे मंजूर नहीं था। तो इसलिए बस चुप हो गई। फिर उसके अगले 6 सालों तक जब भी माँ बाहर जाती तो उसके वो हाथ मुझे दबोच लेते थे। मैं रोकती थी, प्लीज़ मत करो, मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, पर उसने अपनी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। और एक दिन सिमरन थक गई। हाँ, एक दिन मैं थक गई और उस दिन मैंने आत्महत्या की कोशिश की, पर उस खुदा को ये भी मंजूर नहीं था और मैं उसमें भी बच गई। तो हम लोगों में क्या होता है, इंडियन पेरेंट्स में, कि जब कोई गलती करते हैं तो पहले एक थप्पड़ लगता है आगे से और फिर पूछा जाता है क्यों किया तूने ऐसा। तो मेरे साथ भी यही हुआ। माँ ने पहले एक थप्पड़ लगाया, फिर बोला कि क्या हुआ है, बता बता क्या छुपा रही है। और उस दिन मैंने माँ को सब कह सुनाया। मुझे अपनी माँ का वो रोता हुआ चेहरा आज भी याद है। उस दिन माँ सबसे ज़्यादा रोई थी। फिर उसके बाद माँ ने उस आदमी के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की और मुझे लेकर कहीं दूर आ गई। तो इस कहानी की किरदार सिमरन नहीं थी। इस कहानी की किरदार मैं नहीं बल्कि मेरा कोई अपना था, और उस अपने के साथ हर वो 5 में से 2 बच्चे जो रोज़ इस चीज़ से गुजर रहे हैं, पर बोलने से डरते हैं क्योंकि ये समाज तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो बस इसी समाज के डर से कुछ बोल नहीं पाते। मैं मानती हूँ कि जितना ज़रूरी जब कोई चॉकलेट दे तो नहीं लेना, अपने बच्चों को ये सिखाना है, उतना ही ज़रूरी है उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताना। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आज आपने अपने बच्चों को ये नहीं बताया तो कल कोई और उन्हें ये चीज़ सिखाएगा। तो अब बस यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में, गुड टच बैड टच के बारे में सारी बातें बताएं, वरना कल उनके साथ भी ये हो सकता है। शुक्रिया।